अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट शेयर टेस्ट कंडक्ट करने के बाद डाटा को किस तरह फर्दर एनालाइज किया जा सकता है और टेस्ट डिलीवरेबल्स जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स और शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को किस तरह डिटरमिन किया जा सकता है, इस वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट में सैंपल के ऊपर नॉर्मल लोड अप्लाई किया जाता है और साथ ही सैंपल पर एक कंट्रोल्ड शेयर भी अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से सैंपल डिस्प्लेस होता है और उसके अंदर शेयर फेलियर डेवलप होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्ट शेयर टेस्ट का डाटा मौजूद है जिसमें 3 डिफरेंट ट्रायल्स किए गए थे विद डिफरेंट लोड्स, जो कि 2 केजी, 4 केजी और 8 केजी, 2 केजी, 4 केजी एंड 8 केजी नॉर्मल लोड्स अप्लाई किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलैप्स्ड टाइम है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायल गेज रीडिंग्स हैं जो कि एमएम में हैं। जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर्स बाय डिवाइडिंग इट विथ 1000, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज आ जाएंगी कि शेयर लोड अप्लाई होने के बाद आपका सैंपल कितना डिस्प्लेस कर रहा है। उसके बाद हमारे पास शेयर लोड की वैल्यूज हैं जो कि हैं इन किलो न्यूटन। कैलकुलेशन में सबसे पहले हम अपने सैंपल का एरिया डिटरमिन करते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक सर्कुलर सैंपल है तो उसका एरिया हम डिटरमिन कर सकते हैं सिंपली बाय द फॉर्मूला पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो इसका जो डाया है बेसिकली हमारे सैंपल का वो है 50 mm। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरिया डिटरमिन करने के लिए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.1415। नॉर्मली अगर हम ये ले लेते हैं तो दैट्स इनफ। 3.1415 डिवाइडेड बाय 4, पाई बाय 4 इंटू जो हमारे पास सैंपल का डाया है पावर 2। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे सैंपल का डाया चूंकि मिलीमीटर्स में है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर्स में हम यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा एरिया का दैट विल बी इन स्क्वायर मीटर्स। तो ये हमारे पास सैंपल का एरिया आ गया। अब सैंपल का एरिया आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मल स्ट्रेस को और शेयर स्ट्रेस को डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बेसिकली इक्वल होता है लोड पर यूनिट एरिया के। तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस डिटरमिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, लोड चाहिए नॉर्मल डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया तो हमारे पास है। अब नॉर्मल लोड बेसिकली जो नॉर्मल लोड्स होते हैं वो डिफरेंट मशीन्स में, डिफरेंट अपरेटसेस में वो डिफरेंट तरीके से आप डिटरमिन कर सकते हो। हमारे पास जो पर्टिकुलरली अपरेटस है उसमें जो लोड्स अप्लाई किए जाते हैं वो इन केजीज अप्लाई किए जाते हैं, किलोग्राम्स में। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर अपरेटस है इसमें जो 3 किस्म के लोड पॉइंट रेशियोज हैं, 1:1, 1:9 और 1:10। तो बेसिकली जिस सेटअप में इस सिस्टम को, जिस अपरेटस को यूज़ किया गया वो उसमें जो लोड पॉइंट रेशियो थी वो 1:10 थी, यानी कि 1 kg लोड विल बी इक्विवेलेंट टू 10 kg लोड। सो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि 2 kg लोड इक्विवेलेंट होगा 20 kg लोड के। सिमिलरली 440 के और 8 kg लोड इक्विवेलेंट होगा 80 kg लोड के। तो चूंकि हमारे पास एंड रिजल्ट हैं और डिलीवरेबल्स हैं वो इन केपीएज हैं, ये किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर्स में हैं, तो इट्स बेटर कि हम इन केजीज की वैल्यूज को कन्वर्ट कर लें इन किलो न्यूटन्स। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन वैल्यू है कि आप अपने किलोग्राम को किलो न्यूटन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिंपली इस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो भी केजी की वैल्यू है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हम अपने लोड को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू किलो न्यूटन। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस कन्वर्जन फैक्टर और इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी बेसिकली इन किलो न्यूटन्स में, जो कि नॉर्मल लोड हम हर एक ट्रायल में अप्लाई कर रहे हैं सैंपल के ऊपर। नॉर्मल लोड आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे ये लोड है और डिवाइडेड बाय दिस एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया है बेसिकली वो एक सेल के अंदर है, तो इसको ड्रैग करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये अगर फिक्स रहे ये सेल, तो हम क्या कर सकते हैं, ये पीछे वाली वीडियोस में हमने इसको डिस्कस किया है कि हम डॉलर साइन अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो सेल होगा वो फिक्स हो जाता है। यानी कि एक्सेल इसी सेल को ही हमारी फर्दर वैल्यूज में जब हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो सेम ही फार्मूला में इसी सेल को यूज करेगा। तो जब एंटर करते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है स्ट्रेस की, बेसिकली इट इज इन केपीए, किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर्स। तो जब हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे फर्दर, तो हमारे पास ये तीनों स्ट्रेसेस की वैल्यूज आ गई डिफरेंट ट्रायल्स के लिए। जो 2 kg, 4 kg और 8 kg के ट्रायल्स थे, तो उनके लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये नॉर्मल स्ट्रेसेस भी अचीव हो गए। अब यहाँ पे हमने शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज लेनी है, लेकिन शेयर स्ट्रेस क्योंकि अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे यहाँ पे टेबल में,
तो शेयर लोड जो है वो वेरी कर रहा है विद टाइम और विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शेयर लोड शेयर स्ट्रेस की वो वैल्यू लेनी पड़ेगी जहाँ पे फेलियर अकर हुआ है। तो फेलियर के बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू अचीव होने के बाद वैल्यू रिवर्स हो जाए, यानी कि उससे छोटी वैल्यू आना स्टार्ट हो जाए, तो वो हमारे पास बेसिकली एंडिंग पॉइंट होता है कि हम उस पॉइंट को, उस पे टेस्ट को स्टॉप कर देते हैं, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेसिकली वो हम ले लेते हैं ऐसा शेयर स्ट्रेस के, वो यहाँ पे फेलियर अकर हो गया क्लियरली। तो लेकिन जो सेकंड बेसिकली है कि उसके बाद ये हो कि आपकी जो सैंपल की जो शेयर लोड की वैल्यूज हैं वो कंसिस्टेंट आना स्टार्ट हो जाए, अप टू 4 5 6 7 वैल्यूज वो कंसिस्टेंट आ रही हैं, वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है लेकिन वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, डिक्रीज भी नहीं हो रही, इंक्रीज भी नहीं हो रही, वहीं कांस्टेंट है। तो उस टाइम के ऊपर भी हम इसको टेस्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें शेयर स्ट्रेस को डिटरमिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये वेरी कर रहा होता है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, शेयर स्ट्रेस को डिटरमिन करने के लिए लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो लोड हमारे पास शेयर लोड यहाँ पे गिवन है, और एरिया बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। एंटर करेंगे तो 0। अब इसको ड्रैग करने के अलावा आप इसमें सेकंड काम ये भी कर सकते हैं कि सेल पे क्लिक करें, और राइट कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन शो हो रहा होगा। इस प्लस के साइन के ऊपर ला के आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो फार्मूला है बेसिकली ड्रैग करने की बजाय वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा बाकी तमाम जो नीचे वाले सेल्स हैं जहां तक ये वैल्यूज जा रही हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इस सेल का नंबर हम नोट कर लेते हैं, दैट इज M4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही काम कर लेते हैं, इज इक्वल टू, ये 4 kg लोड के लिए है, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो एरिया है, और इसको भी हम सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई शेयर स्ट्रेसेस की। अब देखें शेयर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है विद टाइम एंड विद डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यूज लेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी जहाँ पे फेलियर अकर हो रहा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी शेयर स्ट्रेस जहाँ पे फेलियर अकर होता है बेसिकली, वो वैल्यूज हम यहाँ पे लेंगे। तो वहाँ पे इस पूरे कॉलम में से वो वैल्यूज किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं हम ऑटोमेटिकली एक्सेल के ऊपर। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मैक्स टाइप करेंगे, डबल क्लिक, अब यहाँ पे हमने इसको वो रेंज देनी है जहाँ से इससे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम इसको पूरी ये रेंज दे देते हैं, यहाँ तक सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो 40.474 बेसिकली KPA, ये वो हाईएस्ट वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है शेयर स्ट्रेस की जो इस पूरे कॉलम में अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ये वैल्यूज ले लेते हैं 4 kg के लिए। Similarly for 8 kg as well. ये रेंज पूरी सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन ब्रैकेट एंड हमारे पास वैल्यूज आ गई 40, 66 एंड 137 KPA शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज। अब यहाँ पे हम अपने डिलिवरेबल्स की तरफ चलते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स हम डेवलप कर सकते हैं, और सी एंड फी की वैल्यूज भी हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेल में। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बेसिकली किस में होगा कि हमारे पास स्ट्रेन होगा ऑन द एक्स एक्सिस और शेयर स्ट्रेस होगा ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कह दें या फिर आप स्ट्रेन कह दें, ये वाली वैल्यूज एक्स एक्सिस पे, और आपकी जो ये वाली वैल्यूज हैं शेयर स्ट्रेन, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज के दरमियान आपके पास जो है वो ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन ग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट डाटा करते हैं, ऐड करते हैं। इस सीरीज का नाम मैं दे देता हूँ इसको 2 kg। ठीक है, एक्स की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज, ठीक है, एंड देन हम सेलेक्ट करेंगे वाई एक्सिस में शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज, ओके, एंड देन ओके। ठीक है, इसी तरह हमने जो फर्दर बाकी सीरीज हैं 4 kg और 8 kg, वहाँ की वैल्यूज भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 kg में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज
ये एक्स में चली जाएंगी, और वाई में हमारे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली हम यहाँ पे सीरीज ऐड कर देते हैं एक 8 kg एक्स की वैल्यूज, एंड हमारे पास शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज इन वाई एक्सिस। ओके देन ओके, ठीक है, इसको ओके करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का बेसिकली वो अचीव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें, चेंजिंग करना चाहें इसमें, तो वो हम कर सकते हैं कि किसी भी एक्सेस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट हो रही है फ्रॉम -20, तो हम इसको फ्रॉम 0 कर देते हैं, तो ये हमारी वैल्यू 0 पे आ जाएगी। सिमिलरली एक्स एक्सिस को देख लेते हैं, तो ये भी हम वैल्यू को 0 से स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। सिमिलरली अगर आप इसको चेंज करना चाहें कि आपके जो वाई एक्सिस के ऊपर है वो 40.00, 60.00 या 120.00 वैल्यूज आ रही हैं, तो आप इन पॉइंट्स को खत्म करना चाहते हैं, तो अगेन डबल क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एक्सेस ऑप्शन में, नीचे यहाँ पे नंबर है, ठीक है। नंबर को आप डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम इसको 0 कर देते हैं, तो डेसिमल प्लेसेस खत्म हो जाएंगे और आपकी वैल्यूज सिंपल आ जाएंगी, 20, 40, 60, 80 इस तरह भी हैं। अब इसके आप अगर एक्सेस ऐड करना चाहते हैं, तो टाइटल्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइटल भी ऐड कर सकते हैं और वर्टिकल टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको स्ट्रेन कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट हमारे पास मीटर में है, जबकि वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, शेयर स्ट्रेस है, और इसका यूनिट हमारे पास केपी है। पहला डिलीवरेबल हमने अचीव कर लिया। सेकंड थिंग इज कि हमने सी और फी की वैल्यूज किस तरह डिटरमिन करनी है। अब सी और फी की वैल्यूज डिटरमिन करने के लिए जो हमारे पास प्लॉट बनेगा वो बेसिकली बनेगा नॉर्मल स्ट्रेस में और शेयर स्ट्रेस में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन हम जाते हैं स्कैटर प्लॉट में, ठीक है। यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में, और हम सिलेक्ट करते हैं डाटा, ऐड करेंगे, इसको हम कह देते हैं एक्स की वैल्यूज में हमारे पास ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज आ जाएंगी, और वाई की वैल्यूज में हमारे पास डायरेक्ट इसकी shear स्ट्रेस की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके एंड देन ओके। अगेन अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं चार्ट में, यहाँ पे अगेन हम इसको क्या कर लेते हैं कि टू स्टार्ट फ्रॉम 0 नंबर, हम इसका क्या कर लेते हैं, इसको टू 0 कर देते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे भी नंबर को 0 कर लेते हैं, सॉरी 0। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, और टाइटल को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ऐड करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड ट्रेंड लाइन। हमने यहाँ पे एक लीनियर लाइन ऐड करनी है। बेसिकली ये बेस्ट फिट लाइन होगी अगर आपके जो ये पॉइंट्स हैं, अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हों। यहाँ पे इसमें वेल अलाइंड लाइंस हैं, वेल अलाइंड पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास लाइन स्ट्रेट इन्हीं पॉइंट्स के अंदर से ही गुजर रही है। अगर लेट सपोज ये पॉइंट यहाँ पे हो और दूसरा ये पॉइंट कहीं यहाँ हो, तो आपने बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी, और इसको फिर आप क्या कराएंगे, मीट कराएंगे एट वाई एक्सिस, यानी कि इंटरसेप्ट बनाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको इंटरसेप्ट करने के लिए विद द वाई एक्सिस हम क्या करते हैं, हम इसी मेन्यू में रहते हुए ही हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, और यहाँ पे आप फोरकास्ट को देख रहे हैं। फोरकास्ट में आपने बैकवर्ड अपनी लाइन को मीट कराना है विद द एक्सिस। तो अभी कहाँ पे मौजूद है, वो 100 पे मौजूद है, तो अपने आपने कितने स्टेप पीछे लेके आना है उसको, 100 पीरियड्स पीछे लेके आना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 100 टाइप कर देते हैं, ओके करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू अचीव हो जाएगी। अब ये एक्सेस हमारे पास अगर स्टार्ट नहीं हो रहा फ्रॉम दिस 0, तो आप इसको 0 करके यहाँ पे वैल्यू कर लेते हैं। सेकेंडली आपने क्या काम करना है, सेकेंडली आपने ये काम करना है कि आपने अपनी ट्रेंड लाइन को फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे डिस्प्ले करना है इक्वेशन ऑन द चार्ट, ठीक है। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये इक्वेशन जो है हमें बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, y इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5.0931। बेसिकली 5.09 इज द इंटरसेप्ट जो कि हम यूज कर सकते हैं एज द कोहेजन वैल्यू, ठीक है। ये जो हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है बेसिकली वही हमारे पास क्या होती है, कोहेजन होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कोहेजन इज इक्वल टू 5.09
0.0931 और इसका यूनिट क्या होगा kPa। जबकि हमारे पास इस जो इक्वेशन है एक्स के साथ वाली जो वैल्यू होती है बेसिकली वो क्या होती है, वो इस लाइन की स्लोप होती है जिसको हम डिनोट करते हैं विद m। तो वो क्या वैल्यू है 0.3278। ठीक है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम फी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब फी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू आप टेंजेंट। ठीक है। और ये जो वैल्यू है बेसिकली इसको आपने क्या कर दिया, अब एक्सेल चूंकि बाय बाय डिफॉल्ट जो है ना वो हमारे पास एंगल्स देता है रेडियंस के अंदर, तो इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है इन डिग्रीज। ठीक है। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में, तो इस फार्मूला को ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद 180/पाई 3.1415, या फिर आप 57.3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब एंटर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेसिकली कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, दैट इज कोहेजन आपके पास 5.0931 है और जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फी की वैल्यू है वो 18.15 डिग्रीज है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट शेयर टेस्ट के डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उससे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और सी फी की वैल्यूज डिटर्मिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट्स। और ज़्यादातर कैलकुलेशन आपको एक्सेल खुद परफॉर्म करके दे रहा होगा यहाँ पे। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।